7 दिहाइयों से कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा के वादों की तकमील की मुंतज़िर हैं। भारत की दाखिली कानून साजी और अदालती फैसले कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद को नहीं दबा सकते। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का यौम इस्तेहसाल के मौके पर पैगाम। कहा, भारत 5 अगस्त से लेकर अब तक के इक़दामात से बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल बेतौकीरी करता आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, आज का दिन पाकिस्तानी कौम और हुकूमत को यौम इस्तेहसाल के तारीख दिन की याद दिलाता है। 5 अगस्त 2019 को भारतीय गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में गैर मज़मूम इक़दामात शुरू हुए। भारत मकबूजा कश्मीर को अटूट अंग करार देकर दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए हिमायत जारी रखेगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर मुसल्लह अफवाज का मकबूजा जम्मू कश्मीर के दिलेर और गयूर अवाम के साथ इजहार यकजहती। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का खुसूसी पैगाम। कश्मीरियों की हुसूल हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद की हिमायत का यादा। भारतीय फोर्सेस की बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। कहा, मकबूजा कश्मीर में फ़ौजी लॉकडाउन, आबादियाती हैसियत बदलने की कोशिशें काबिल मजम्मत हैं। भारतीय रियासती जबर इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का दारोमदार तनाज़ा कश्मीर के मुनसिफाना हल पर है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारी। आज इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक यकजहती वॉक होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार यकजहती वॉक की क़यादत करेंगे। सेक्रेटरी खारजा समेत विफाकी वज़रा और आवाम की बड़ी तादाद यकजहती वॉक में हिस्सा लेगी। कौमी असम्बली में आज यौम इस्तेहसाल के हवाले से भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी मंजूर करवाई जाएगी। करारदाद में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील करने के भारतीय इक़दाम की मजम्मत और कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया जाएगा। हुकूमत का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल आज मंजूर कराने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11:30 बजे होगा। मुख्तलिफ बिल्स और तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किए जाएंगे। IPPs मुआहिदों पर नजर सानी की करारदाद भी पेश होगी। लाहौर में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। विफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, मुसद्दिक मलिक, राना तनवीर, अली परवेज़ शरीक हुए। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म से चीन से वापस आने वाले सहाफ़ियों की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, CPEC पर सियासत को बाला ताक रखकर काम करना चाहिए। मखसूस नशिस्तों का फैसला आइन से बाहर जाकर लिखा गया। जो दरखास्त गुजार ही नहीं था उसे रिलीफ दे दिया। 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट पर किसी को हैरानी नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, आइन के कुछ आर्टिकल्स मखसूस नशिस्तों से मुतालिक हैं। आज़ाद अरकान इस जमात में शामिल हुए जिसका वजूद ही नहीं था। एक पार्टी का हलफनामा देकर कैसे फ्लोर क्रॉसिंग की जा सकती है। 15 दिन गुजरने के बावजूद तफसीली फैसला आया ना। नजर सानी अपील समात के लिए मुकर्रर की गई। कैसे मुमकिन है कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को फारिग कर दें। लाहौर में PTI रहनुमा और निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद के कत्ल में अहम पेशरफ्त। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इकबाल टाउन ने मकतूल के बेटे कयूम को हिरासत में ले लिया। पुलिस राय के मुताबिक कयूम शाहिद ने शूटर की मदद से वालिद को कत्ल कराया। उसने अपने वालिद की नमाज जनाजा भी खुद पढ़ाई। कत्ल के वक्त डॉक्टर शाहिद का बेटा कयूम और भाई साजिद भी हमरा थे। और सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का एक और एजाज। पेरिस ओलंपिक्स का टेनिस टाइटल जीत लिया। जोकोविच ने मेंस टेनिस फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज को शिकस्त दी। सर्बियन स्टार ने करियर का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। 37 साला जोकोविच 1908 के बाद ओलंपिक्स में टेनिस का तिलाई तमगा जीतने वाले सबसे मुअम्मर खिलाड़ी भी बन गए।